हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। 7.2 पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए ताकि आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े और आप लोग अपने समझ में बहुत ईजिली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्या कहता है। 7.2 हम लोग को बता रहा है प्रोपोर्शन के बारे में। अब प्रोपोर्शन होता क्या है? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। दो रेशियो के बीच का इक्वालिटी को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा टर्म्स दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, आर 4 टर्म्स, तो ये तभी प्रोपोर्शनल होगा अगर ए इज टू बी इक्वल्स टू हो जाए सी इज टू डी, ठीक है। तो ये जो दो रेशियो को हम लोग इक्वेट करते हैं या इक्वल करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शन। देखिए, फॉर 4 non-zero quantities A, B, C, D are said to be in proportion if means if and only if। IFF का मतलब होता है if and only if। क्लियर है? A is to B equals to C is to D, that is if A by B equals to C by D। We write it as A is to B is to, ठीक है। ये जो आप is to देख रहे हैं इसी को हम लोग proportion का साइन बोलते हैं। ये किसका साइन है? ये proportion का साइन है। बोले क्लियर है? For example, 2, 3, 4, 6 are in proportion since 2 by 3 equals to 4 by 6। अभी आप देख सकते हैं इसको और हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। जैसा कि आप देख सकते हैं रेशियो बराबर हो चुका है, तो ही ये प्रोपोर्शन में होगा। क्लियर? द क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर कॉल्ड टर्म्स। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले कहा था, ये A, B, C, D क्या है? ये सब टर्म्स है ऑफ द प्रोपोर्शन A, B, C एंड D आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, जो सबसे दूर रहते हैं। सबसे एक कॉर्नर में ए है और लास्ट कॉर्नर में डी है, तो इन लोग को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। बोलिए क्लियर है? ए भी हमारा एक्सट्रीम है और जो मिडिल वन रहते हैं जैसे कि बी एंड सी, इन लोग हम लोग क्या बोलेंगे? इन लोग हम लोग बोलेंगे मीन्स और मिडिल टर्म्स। क्लियर? इफ द क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन देन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। और अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। बोले क्लियर है? डेट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। दो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मुझे क्या दे देगा? मुझे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल दे देगा। देखिए ध्यान से, ए डी दोनों ही एक्सट्रीम टर्म्स था और बी सी दोनों ही मिडिल टर्म्स था। दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे तो हमको रेशियो इक्वल मिलेगा। क्लियर? अगर वो प्रोपोर्शन में हुआ तो, ठीक है। Thus, if the 4 quantities are in proportion, then the product of extremes is equals to product of middle terms। अगर वो प्रोपोर्शन में होगा तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट होगा ऑलवेज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। फोर्थ, प्रोपोर्शनल। इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ए बी सी डी गिवन है तो डी को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखिए क्या बोल रहा है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, द नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड A, B, C, D, E, F dot 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 are said to be in continued proportion if and only if A by B is equals to B by C is equals to C by D is equals to D by E is equals to E by F is equals to F by G and so on as it is चलता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर में है वही सेकंड टर्म का न्यूमरेटर में है। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में है। जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में है वो थर्ड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में है। बोलिए क्लियर है? इन पर्टिकुलर 3 नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड A, B, C are said to be in continued proportion if and only if the ratio of A to B is equal to the ratio of B to C, that is if A by B is equals to B by C। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल 2, 4 एंड 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सिंस, देखिए ध्यान से, 2 by 4 इज इक्वल्स टू, ये जो मिडिल वाला रेशियो है ये एक बार फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनेगा और एक बार दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बनेगा। 4 by 8 अगर मैं दोनों को ही कैंसिल कर दूं, देखिए 1 2 जा 4 2 जा 1 2, तो देखिए दोनों साइड में मुझे क्या मिल रहा है? हाफ मिल रहा है। बोलिए क्लियर है? अब आ जाइए देखिए, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इफ A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन A इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, इफ A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन C इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, देखिए फर्स्ट A को बोलते हैं फर्स्ट, थर्ड है C, मीन मतलब बीच वाला। क्लियर है? तो मीन प्रोपोर्शनल अगर गिवन है तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, A बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, और अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ क्या बनेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
क्लियर है, और b इज इक्वल्स टू रूट ओवर AC। बोले क्लियर है, क्लियर है। हेंस द मीन प्रपोर्शन बिटवीन टू नंबर इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, मीन प्रपोर्शन का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो जो कॉर्नर एलिमेंट्स है A और C, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रूट कर देंगे। क्लियर, आइए चलिए समझ में हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 10:35 इज इक्वल टू x इज टू 42। क्लियर है, ध्यान से देखिए, हम लोग ने समझा था रेशियो में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 10/35 इज इक्वल टू x/42। बोलिए क्लियर है। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो 42 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 10/35, और इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। तो 5 कितना जा, 5 7 जा, 5 2 जा, 7 कितना जा 42, 6 जा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए सेकंड सम्स में चलते हैं, आंसर आप लोग मिलाते हुए ही चलिएगा। ठीक है, सेकंड सम्स क्या बोल रहा है, 3:8 3:x इज इक्वल्स टू 24:2। ठीक है, विच इम्प्लाइज 3/x इज इक्वल्स टू 24/2, 2 12 जा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 3/12 इज इक्वल्स टू x। क्लियर है, 3 कितना जा, 3 4 जा, ऊपर 1, देयरफॉर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर, चलिए अब हम लोग थर्ड सम्स में चलते हैं। 1 का 3 क्या बोल रहा है, 2.5 इज टू 1.5, 2.5 इज टू 1.5 इज इक्वल्स टू x इज टू 3, x इज टू 3। ध्यान से देखिए, 2.5 बाई 1.5, ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू x/3। 10 से मल्टीप्लाई करने से ये जो पॉइंट है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 25/15 इज इक्वल्स टू x/3। क्लियर है, इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, इट इम्प्लाइज। ठीक है, 5 5 जा 5, 3 जा 5 इंटू डिनोमिनेटर में 3 है, वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/3 इज इक्वल्स टू x। 3 से 3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, x इज टू 50, x इज टू 50, दैट मीन्स x इज टू 50 इज टू 3 इज टू 2 इज टू 3 इज टू 2। ध्यान से देखिए, x इज टू 50 में क्या हो जाएगा, x बाई 50। अब जहाँ इज टू गिवन है उसके जगह हम लोग इक्वल्स टू से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोपोर्शन मतलब ही इज इक्वल्स टू 3/2। बोलिए क्लियर है, इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, अगेन इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 50/2, 25 जा। क्लियर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 25 इज 75 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 ही प्रोपोर्शन है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का हम लोग 1 के बारे में बात करते हैं। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। बोले क्लियर है, तो ये हो जाएगा 3:12 इज टू 15 इज टू x। बोले क्लियर है, विच इम्प्लाइज 3/12 इज इक्वल्स टू 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 12। अगेन इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 12। बोले क्लियर है, 15 इंटू 12/3 काट दीजिए, 3 5 जा 15 और 5 12 जा 60। x का वैल्यू मुझे मिल चुका है 60 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। 60 है ना आंसर। बोले क्लियर है। अगेन हम लोग सेकंड नंबर पे भी चलते हैं। यहाँ भी अपने को क्या करना है, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5 इज टू x। बोले क्लियर है। अब x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स क्या है, 1 है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बाई कर देना है, 1/3 बाई 1/4 इज इक्वल्स टू
1/5/x/1। बोले क्लियर है। अगेन इट इम्प्लाइज 4 कहाँ चला जाएगा, 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 1/3 इंटू 4/1 इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 1/x। बोले क्लियर है, क्लियर है सभी को। विच इम्प्लाइज 4/3 इज इक्वल्स टू 1/5x। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या x को हम लोग 4 के पास ले जाएंगे और 3 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3/5। अगेन इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 4। तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, 3/20। बोले क्लियर है, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कर दीजिए, इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो 2 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया। यहाँ पर भी फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने बोला है, तो इसको हम लोग एक्सलेट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट आप लोग को लिखते हुए करना है। 3 लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 2.5, 1.5 इज टू 2.5 इज टू 4.5 इज टू एक्स, which implies 1.5 by 2.5 is equals to 4.5 by x। बोले क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर पॉइंट को हटा दीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। तो 1.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 15/25 इज इक्वल्स टू 45 बाई 10x। बोले क्लियर है। 5 से काटिए 3 ज़ा 5 ज़ा, अगेन 5 से काटिए 2 ज़ा 9 ज़ा। बोले क्लियर है। यहाँ हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू 9/2x। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5। अगेन इट इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। 6x इज इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45। अगेन x इज इक्वल्स टू 45/6। 3 से जाएगा 3 कितना ज़ा 15 ज़ा, और 3 2 ज़ा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 15/2। देयरफॉर नहीं, इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए, 15/2 x इज इक्वल्स टू 15/2। अगर हम लोग उसको डिवाइड करें और पॉइंट में आंसर बताएं तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 आया, पॉइंट आया, 0 लगा, 5 आया, 7.5 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। 7.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगेन हम लोग 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, 2 का 4 9.6 kg। 9.6 अभी नहीं लेना। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। अब लिखेंगे अपने 9.6 7.2 28.8, 9.6 7.2 इज टू 28.8 इज टू एक्स। 28.8 था ना। बोलिए क्लियर है। अगेन इम्प्लाइज 9.6 बाई 7.2 इज इक्वल्स टू 28.8 बाई एक्स। क्लियर है। ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.6 इंटू 10 बाई 7.2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 28.8 इंटू 10 बाई एक्स इंटू 10। इम्प्लाइज ये हो जाएगा 96/72 इज इक्वल्स टू 288 बाई 10x। बोलिए क्लियर है, अच्छा से क्लियर है। ध्यान से देखिए 12 का टेबल में जाता है, एकदम जाता है। 12 6 ज़ा 72 और 12 8 ज़ा 96। बोलिए क्लियर है। अगेन देखिए यहाँ भी कटेगा 5 2 से 144 ठीक है। अगेन देखिए ये 2 से कटेगा, 4 ज़ा 3 ज़ा। क्लियर है। अगेन इम्प्लाइज का साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 इज इक्वल्स टू 144/5x विच इम्प्लाइज 4x इज इक्वल्स टू 144 इंटू 3/5। 5 डिनोमीटर में ही है। अब 4 को भी हम लोग डिनोमीटर भेज देंगे। x इज इक्वल्स टू 144 इंटू 3/5 इंटू 4। बोलिए क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब ये 4 से कटेगा, एकदम जाएगा। 4 3 ज़ा 12 6 ज़ा 24 ठीक है। 3 6 ज़ा 18 का 8 हाथ में एक, 3 3 ज़ा 9 10 108/5। क्लियर। x इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग पॉइंट में फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा देखिए 5 2 ज़ा 10 8 आया ठीक है। 5 1 ज़ा 5
3 आया, पॉइंट आया, 0 आया, 5 6 जा 30 कैंसिल, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 21.6 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। ठीक है 21.6। क्लियर है सभी को? क्लियर, अच्छे से क्लियर है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज भी मैं बहुत इजी ही तरीके से आप लोगों को समझा पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।